नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो हम आज उसी श्रृंखला में आपके लिए राजस्थान एकीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके हर प्रकार के एग्जाम दोस्तों पटवारी, रीट, ग्राम सेवक, हाई कोर्ट, लाइब्रेरियन, इस प्रकार के एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके साथ साथ ही दोस्तों जिस भी सिलेबस में यानी कि राजस्थान का एकीकरण दे रखा है राजस्थान के एग्जाम में, उसके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी प्रकार दोस्तों हम अपने चैनल पर राजस्थान से संबंधित और लाइब्रेरियन से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इससे पहले भी हमने एकीकरण के 20+ क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टेस्ट सीरीज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 में संयुक्त विशाल यानी कि संयुक्त वरद राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रख दिया गया था। इसमें किस रियासत का विलय हुआ था? तो दोस्तों कौन सा चरण है? ये छठा चरण है। कौन सा छठा चरण है? यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और संयुक्त वरद राजस्थान कौन सा है? पाँचवा। तो पाँचवें चरण को किस रियासत में यानी कि पाँचवें चरण में किसको मिलाया गया था ताकि छठा चरण बन सके? तो सिरोही को। यानी कि सिरोही को दोस्तों 2 सोपानों में मिलाया गया था, एक तो छठे में और एक सातवें में। सातवें में दोस्तों अब्बू देलवाड़ा को मिलाया गया था, और जो बाकी सिरोही थी उसको छठे में मिलाया गया था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के जो प्रमुख होते थे उन्हें किन नाम से जानते थे? तो दोस्तों उन्हें राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी तरीके के क्वेश्चन और जो पेपर में एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। तो अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर का जो राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1952, 53, 54 और 56। तो आपको इन ऑप्शन को ऐसे ही काट देना है, क्योंकि दोस्तों ये तो एकीकरण के चरणों में शामिल नहीं थे। तो कौन सा हो जाएगा? 1956। और दोस्तों यही क्वेश्चन है वो 29 दिसंबर की जो लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस प्रदेश में वरद राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त वरद राजस्थान नामकरण हुआ? तो दोस्तों जो वरद राजस्थान था एकीकरण का चौथा चरण, वो एकीकरण के चौथे चरण में किसको मिलाया गया कि उसका नाम संयुक्त वरद राजस्थान हो गया? यानी कि सिंपल भाषा में बात करेंगे तो किसे मिलाया गया था? मत्स्य संघ को। जो मत्स्य संघ था दोस्तों वो कौन सा था? एकीकरण का प्रथम चरण था, यानी कि 18 मार्च 1948 को। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी रियासत थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इनको दोस्तों कौन से चरण में मिला दिया गया? चौथे चरण में। और कौन नाम क्या हो गया? यानी कि 5वें चरण में मिला दिया गया था वरद राजस्थान में। इसका नाम हो गया था संयुक्त वरद राजस्थान। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करेक्शन कर लेना है। एग्जाम में इसी प्रकार का यही क्वेश्चन आया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कर लेना है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान। यानी कि दोस्तों सेकंड चरण का नाम क्या था? तो सेकंड चरण का नाम था दोस्तों पूर्वी राजस्थान। यानी कि 25 मार्च 1948 को क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ था, तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार के आंसर करके आते हो। पहले आपको 4 ऑप्शन यानी कि ऑप्शन दिए उनके आधार पर देखो। सिरोही है वो छठे चरण में हुआ था, तो इसको काट देते हैं। भरतपुर है और अलवर है, ये दोस्तों मत्स्य संघ के प्रथम। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये ऑप्शन काट के भी क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को सही कर सकते हो, यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उदयपुर रियासत का जो संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था, तो उदयपुर रियासत को दोस्तों संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो उदयपुर रियासत दोस्तों एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। और एकीकरण का तीसरा चरण कौन सा था दोस्तों? तो 18 अप्रैल 1948। यानी कि 1948 में कितने चरण थे? तो 1948 में दोस्तों 3 चरण थे। इसके बाद 49 में थे 2, इसके बाद 50 में था 1, और एक 1956 में 7वां चरण। इस प्रकार दोस्तों कुल 7 चरणों में क्या हुआ? राजस्थान का एकीकरण हुआ है। और इन छोटी छोटी जानकारियाँ हम यानी कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें दे दी गई हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संभाग के किस जिले में नरेश ने भारत में सम्मिलित होने से सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो सिंपल भाषा में बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के राजा कौन थे? तो वो कौन थे? तो दोस्तों बीकानेर के शार्दुल सिंह। कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह नाम के राजा थे, जिन्होंने दोस्तों कब हस्ताक्षर कर दिए थे? तो 7
7 अगस्त 1947 को दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सबसे पहले और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो सबसे लास्ट में दोस्तों 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे धौलपुर के उदयभान सिंह ने। किसने? तो धौलपुर के उदयभान सिंह ने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे। कब? 14 अगस्त 1947 को। इसी प्रकार का आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दोस्तों साथ याद रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आपको पता होगा कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ को दोस्तों राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण में मिलाया गया था। किस चरण में मिलाया गया था? 5वें चरण में। और 5वें चरण की डेट क्या थी दोस्तों? तो 15 मई 1949। यानी कि आपको पहले बता दें 49 में 2 चरण थे। कौन कब कब? यानी कि 15 मई 1949 और इसके साथ साथ 30 मार्च 1949 जो चौथा चरण था। तो इस प्रकार दोस्तों 5वें चरण में मिलाया गया था मत्स्य संघ को राजस्थान के विलय में। इसके हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो है कि राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से संपन्न कब हुआ? यानी कि राजस्थान का एकीकरण है वो संपन्न कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। और शुरू कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 को। कब? 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। जिसमें कुल समय कितना लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ये दोस्तों छोटी सी बात है जिसको याद रखनी है आपको। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो संयुक्त कौन सा चरण था दोस्तों? तीसरा चरण था। और उसे राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो उसे नियुक्त किया गया था यानी कि भोपाल सिंह को, यानी कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को नियुक्त किया गया था। राज प्रमुख किसे? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। और उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो उप राज प्रमुख दोस्तों कोटा के थे भीम सिंह को उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। और उसकी राजधानी आपको पता ही है कि उदयपुर है, क्योंकि दोस्तों उदयपुर को ही मिलाया गया था ओनली एक तीसरे चरण में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो दोस्तों आपको पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि वृहद राजस्थान, तो वृहद राजस्थान कौन सा चरण था? चौथा चरण था। जिसकी डेट क्या थी दोस्तों? तो उसकी डेट थी 30 मार्च 1949 थी। यहाँ पे दोस्तों महाराज प्रमुख पूछ रहा है, राज प्रमुख नहीं। तो महाराज प्रमुख किसे थे दोस्तों? तो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को दोस्तों एक क्या कर दिया गया था, यानी आजीवन ही बना दिया गया था। पहले भी यही थे और अंतिम भी यही थे। यानी कि यहाँ पे देखना आपको महाराज प्रमुख, यानी कि राज प्रमुख या उप राज प्रमुख नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किए गए थे वृहद राजस्थान के। तो जो मेवाड़ के दोस्तों महाराणा थे भोपाल सिंह, उनको आजीवन ही दोस्तों क्या बना दिया गया था? महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख का नाम आएगा तो दोस्तों कौन आएंगे? भोपाल सिंह ही। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो वृहद राजस्थान था दोस्तों एकीकरण का चौथा चरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च 1949 को ये चरण हुआ था। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री। किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। और दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वृहद राजस्थान की राजधानी थी दोस्तों जयपुर। और इसमें दोस्तों जो राज प्रमुख बनाया गया था वो जयपुर के बनाया गया था राम सिंह सेकंड को। किसे बनाया गया था दोस्तों? मान सिंह सेकंड। कौन है? मान सिंह सेकंड को बनाया गया था क्या दोस्तों? इसका राज प्रमुख। और उप राज प्रमुख दोस्तों कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहद राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन की बात कर चुके हैं, हीरालाल शास्त्री थे, जो कि एकीकरण का चौथा चरण था। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या करते हैं हम, यानी कि वो क्वेश्चन तो यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है उनको तो छोड़ के चले जाते हैं, और जो अन्य मैटर होता है उसको पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आपको जो ओल्ड पेपर होते हैं राजस्थान के एकीकरण के, ये हमारे चैनल पर दोस्तों सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे राजस्थान के एकीकरण से आए हुए। तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू को, हीरालाल शास्त्री को, वल्लभ भाई पटेल को और माउंटबेटन को। तो दोस्तों किसे जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। एक माउंटबेटन के दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो माउंटबेटन है दोस्तों जो रियासती सचिवालय की, यानी कि रियासती सचिवालय की दोस्तों जो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को, उसमें सलाहकार के रूप में कौन थे? तो दोस्तों माउंटबेटन थे। इस प्रकार दोस्तों याद रखना है। और रियासती सचिवालय के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? यानी कि बात करें
तो वो कौन थे और दोस्तों उसके यानी कि सचिव कौन थे, उनका आपको कमेंट में नाम बताना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विशाल यानी कि वरद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय उसकी राजधानी क्या थी। यानी कि दोस्तों वरद राजस्थान कौन सा चरण था, तो ये चौथा चरण था एकीकरण का, और जिसमें राजधानी किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया दोस्तों, जयपुर को बनाया गया था। और ये दोस्तों कब यानी कि चरण बना था, तो बना था 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को बना था ये चरण। तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्द से जल्द क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का नाम राजस्थान कब दिया गया, तो दोस्तों कब दिया गया था, 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949 और 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों इसे नाम दिया गया था कब, 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 कौन सा चरण था दोस्तों, दूसरा चरण था, और दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। तो इस प्रकार आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, पूर्वी राजस्थान संघ दोस्तों सेकेंड चरण में नाम दे दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। तो मत्स्य संघ का प्रशासन है वो राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था, तो 1949 में। कब लिया गया दोस्तों, 1949 में लिया गया था। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मत्स्य संघ की राजधानी थी, तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, तो मत्स्य संघ दोस्तों एकीकरण का प्रथम चरण था जो कब बना था, 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को बना था, जिसमें दोस्तों 4 रियासतों को किया गया था सम्मिलित, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब दोस्तों इसकी एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि अलवर और भरतपुर थे, जो अलवर और करौली थे दोस्तों, यानी कि अलवर और जो करौली थे वो क्या करना चाहते थे दोस्तों, राजस्थान में विलीन होना चाहते थे। लेकिन जो भरतपुर और धौलपुर थे वो कहाँ पे जाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश में। तो अब उनको यानी कि राज्य करने के लिए दोस्तों उन्हें एक एक पद सृजित किया गया। उन्हें राज्य करने के लिए कहा गया कि आप राजस्थान में सम्मिलित हो जाओ, आपको यानी कि एक एक प्रमुख पद दिया जाएगा। और उस प्रमुख पद के अनुसार ही दोस्तों जो फर्स्ट चरण था उसमें चारों जो रियासत थी उनको प्रमुख पद दिया गया था। जैसे कि दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन से पद दिए गए थे, किस किस प्रकार पद दिए गए थे। तो दोस्तों पहली बात कर लेते हैं, यानी कि पहली चोट तो हम बात कर लेते हैं राजधानी। तो राजधानी दोस्तों बात क्वेश्चन में है कि राजधानी कौन थी, तो अलवर थी। अब राजधानी के बाद में अलवर की बात कर लेते हैं, तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। तो शोभाराम कुमावत कहाँ के थे, अलवर के थे। इसके बाद दोस्तों अलवर की बातें हो गई। इसके बाद में कौन सा है दोस्तों, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। तो भरतपुर दोस्तों, भरतपुर में क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था, किसका, फर्स्ट चरण का उद्घाटन किया गया था NV गॉडगिल के द्वारा। अब भरतपुर के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं धौलपुर की। तो दोस्तों धौलपुर की बात करते हैं, तो धौलपुर में क्या हुआ था कि धौलपुर के जो राजा थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, नहीं राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों उदयभान सिंह को, प्रधानमंत्री नहीं सॉरी दोस्तों, उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया गया था। और इसके बाद में जो करौली के गणेश पाल थे उन्हें उप राज प्रमुख बनाया गया था। और जयपुर का दोस्तों इससे संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार आपको दोस्तों क्वेश्चन का सोल्व करना है। इसके बाद में मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो दोस्तों जो मत्स्य संघ में कौन सा शामिल नहीं था, ABCD शामिल थे, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं होगा, जयपुर। जयपुर कौन से में था दोस्तों, कमेंट करके बताना है आपको। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस प्रदेश के विशाल राजस्थान में सम्मिलित होने से संयुक्त विशाल राजस्थान का नामकरण हुआ। तो दोस्तों कौन से में दोस्तों विशाल राजस्थान कौन सा था, यानी कि चौथा चरण था। और उसका किस यानी कि चौथे चरण में दोस्तों किसको मिलाया गया कि वो क्या हो गया, संयुक्त वरद राजस्थान। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य संघ। यानी मत्स्य संघ को मिलाने पर क्या होगा दोस्तों, संयुक्त वरद राजस्थान, जो कि 5वें चरण में मिलाया गया था। 5वें चरण को दोस्तों 15 मई 1949 थी डेट। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान दिवस किस तिथि को शुरू हुआ था। तो राजस्थान दिवस दोस्तों आपको पता ही है कब, 23 मार्च को। और ये पूछ ले कि राजस्थान एकीकरण कब शुरू हुआ था, तो 18 मार्च को। और राजस्थान एकीकरण संपन्न कब हुआ था, तो 1 नवंबर को। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी तिथियों का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो जो राजस्थान का 7वां चरण था उनमें दोस्तों किन किन को सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों किन्हें किया गया था, अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को। किन किन को 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस रियासत से संबंधित थे? तो आपको पता होगा कि किससे संबंधित थे दोस्तों, तो बांसवाड़ा से। जो चंद्रवीर सिंह थे वो बांसवाड़ा रियासत से संबंधित थे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस आयोग की सिफारिश पर अबू दिलवाड़ा, तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था? तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इनको 7वें चरण में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। अब दोस्तों किसके आयोग पे मिलाया गया था? तो इन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग, किस पे दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे क्या गया दोस्तों, इन्हें मिलाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही क्या राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया? किस में दोस्तों? बी श्रेणी में राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही शामिल किया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के कौन से राजा थे अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के एक राजा थे जो पाकिस्तान में भी क्या दोस्तों मिलना चाहते थे। तो कौन से थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा हनुवंत सिंह या हनुवंत सिंह, दोनों एक से नाम है दोस्तों, जोधपुर रियासत के थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी में था? तो अजमेर दोस्तों कौन सी श्रेणी में था? बी श्रेणी में था। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, बी श्रेणी में। आप कहोगे सर अजमेर तो सी श्रेणी में था, लेकिन अजमेर सी श्रेणी में नहीं था, अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी में था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी में था, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। और इसके बाद दोस्तों अजमेर है वो बी श्रेणी में शामिल था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के प्रथम अंतरित महाराज प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों जो कौन थे महाराज प्रमुख अंतिम, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह, यानी कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह क्या थे दोस्तों? अंतिम और पर प्रथम क्या थे? महाराज प्रमुख थे। महाराज प्रमुख का पद सृजित दोस्तों चौथे चरण में किया गया था। किस चरण में? चौथे चरण में किया गया था। और दोस्तों ये एक आजीवन महाराज प्रमुख थे। इसके बाद दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनके बाद में दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दोस्तों जो ABCD थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको सबको एक एक पद सर्जित किया गया था। और जिसे यानी कि जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख दोस्तों किसे बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, महाराणा उदयभान सिंह, शोभाराम कुमावत, सवाई जय सिंह और तेज सिंह। तो दोस्तों आपको पता होगा कौन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराजा उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह किससे संबंधित थे दोस्तों? तो धौलपुर रियासत के थे उदयभान सिंह, जिन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। और उप राज प्रमुख है वो गणेश पाल करौली को बनाया गया था। गणेश पाल करौली को बनाया गया था क्या दोस्तों? उपराज प्रमुख। और इस संघ के दोस्तों प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे? तो शोभाराम कुमावत को। और नामकरण किया मुंशी के द्वारा किया गया था। और इसका दोस्तों प्रथम चरण का उद्घाटन NV गॉडगिल के द्वारा किया गया था भरतपुर में। तो दोस्तों इस प्रकार आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।